So, dear students, welcome back to our today's lecture. So, आज हम जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट वास्ट डायग्राम क्या चीज़ है, वास्ट डायग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके साथ साथ हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने वास्ट डायग्राम फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम कैसे बनाए और कैसे हम वास्ट डायग्राम से ज्योमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सो कंटिन्यूइंग द सेम लेक्चर, इन टुडेस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वास्ट डायग्राम फॉर पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिस्कस किया था। आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट वास्ट डायग्राम ऑफ पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम वास्ट डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं एक पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और इससे हम कैसे ज्योमेट्री के बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो दीज आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच वी हैव ए सेंट्रल एटम which is bonded to four surrounding atoms, that is usually we known as ligands। ठीक है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे हम बात करेंगे AH4 टाइप मॉलिक्यूल्स की। ठीक है। AH4 टाइप पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और देखेंगे कैसे हम इनकी वास्ट डायग्राम ड्रॉ करें और वहां से हम कैसे पता करें कि ऐसे AH4 टाइप मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री क्या होगा। ठीक है। तो जब हम AH4 और AB4 टाइप ऑफ पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री ऐसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। AH4 मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल आपके पास दो इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री फॉर्म कर सकते हैं या पॉसिबल है फॉर्म करने का। एक आपके पास है टेट्राहेड्रल, ठीक है, जिसे हम TD से डिनोट करते हैं। और दूसरा जो ज्योमेट्री ये ऐसे मॉलिक्यूल जो फॉर्म कर सकते हैं वो है आपका स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये दो पॉसिबल इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री पॉसिबल ज्योमेट्रीज AH4 टाइप या पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकते हैं। एक आपका टेट्राहाइड्रल है, दूसरा आपका स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है। तो वास्ट डायग्राम आपको क्या बताएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे और कौन सा मॉलिक्यूल आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ वास्ट डायग्राम। अब हम देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका कैसे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे टेट्राहाइड्रल में। देन हम देखेंगे कैसे आपकी स्क्वायर प्लेनर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। फिर वहां से वास्ट डायग्राम कैसे बनेंगे और कैसे आपकी ज्योमेट्री का इंफॉर्मेशन हो। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो सबसे पहला पॉइंट होगा यहाँ पे वो है कि आपका उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का लिमिटिंग जो ज्योमेट्री पॉसिबल है वो आप पता करें। ठीक है। तो लिमिटिंग ज्योमेट्री जो कि इसकी केस में दो लिमिटिंग ज्योमेट्री पॉसिबल है, एक आपका टेट्राहाइड्रल है, दूसरा आपका स्क्वायर प्लेनर है। तो फर्स्ट स्टेप को आप तो पता चल गया कि AB4 और AH4 टाइप मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म टू possible geometries, which one is your tetrahedral and the another one is square planar। इन दोनों में से कोई सा ज्योमेट्री हो सकता है AH4 या AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स का। सेकंड स्टेप क्या था कि इन ज्योमेट्रीज का हमें पॉइंट ग्रुप निकालना होता था। ठीक है। हमें क्या करना है, पॉइंट ग्रुप पता करना है ऐसे मॉलिक्यूल्स का, ऐसे ज्योमेट्रीज का। तो जब हम टेट्राहाइड्रल की बात करते हैं तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रल जो है वो आपका टेट्राहाइड्रल पॉइंट ग्रुप होते हैं। और यहाँ पे जब हम स्क्वायर प्लेनर की पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं, ये D4H पॉइंट ग्रुप को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो टेट्राहाइड्रल के पॉइंट ग्रुप क्या होता है, टेट्राहाइड्रल ही होते हैं। और जब हम यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो वो DH4 टाइप पॉइंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो टेट्राहाइड्रल में आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और D4H में दैट इज स्क्वायर प्लेनर में आपका DsP
थ्री टाइप आपका हाइब्रिडाइजेशन, DSP टू टाइप हाइब्रिडाइजेशन होता है स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर प्लेनर डिस्कस करेंगे, वहां पे हम मेनली डिस्कस करेंगे अबाउट S एंड P ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल को हम फिलहाल के लिए टच नहीं करेंगे, सिर्फ S और P ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आ गया, जो कि हमारा पॉइंट ग्रुप डिटरमाइन करना होता था टेट्राहाइड्रल के लिए, टेट्राहाइड्रल पॉइंट ग्रुप, एंड स्क्वायर प्लेनर के लिए हमारे पास D4H टाइप पॉइंट ग्रुप हमने यहाँ पे इनका निकाल दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले टेट्राहाइड्रल की, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टेट्राहाइड्रल की। टेट्राहाइड्रल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे और उनका एनर्जी क्या होगा। सो टेट्राहाइड्रल पॉइंट ग्रुप क्या है, टेट्राहाइड्रल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने कहा था रूल्स में कि हम जो करेक्टर टेबल से इनकी रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द करेक्टर ऑफ characters of reducible representations of tetrahedral, that is AH4 type molecules. अब हम क्या करेंगे, करेक्टर टेबल से इनकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब हम करेक्टर टेबल देखते हैं तो हम सबसे पहले उनकी क्या देखेंगे कि ये आपका टेट्राहाइड्रल है, ठीक है। टेट्राहाइड्रल में आपके जो ऑपरेशंस होंगे, एक तो आपका आइडेंटिटी होता है, देन वी हैव 8C3 operations, then we have 3C2 operations, and we have 6S4 operations, and 6 we have sigma d operations। तो ये सारे ऑपरेशंस आपके टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहाइड्रल पॉइंट ग्रुप में होते हैं। आइडेंटिटी भी होते हैं, 8C3 एक्सिस होते हैं, 3C2 एक्सिस, 6S4 एक्सिस एंड 6 सिग्मा डी। और इसके अगर हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की बात करें या इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की बात करें, तो यहाँ हम कहेंगे दिस इज 4H। ये हम जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, जो कि हमारे सराउंडिंग एटम्स है या लिगेंड के, इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का वैल्यू आपको 4 आता है, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 0। एंड जब आप इसको क्या करेंगे, करेक्टर टेबल यूज करके, जब आप यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला जो होते हैं, ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूले से आप इसकी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आप निकालेंगे, जो कि आपको बताया है कि द रिडक्शन ऑफ दिस 4H टोटल, ये जो हमारे पास चार जो H है, ठीक है, 4H इनकी जब आप इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/H। दिस H इज द ऑर्डर, एंड देन समेशन ऑफ R विच इज द सम ऑफ द ऑल द क्लासेस इनटू chi we have irreducible representations and the term for reducible representations। यहां से जब आप इसकी irreducible representations निकालेंगे for a tetrahedral geometry, तो ये आपको यहां से मिलेंगे A1 plus T2, A1 plus T2। इसको आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों एक है, A1 plus T2, ठीक है। तो दूसरा काम क्या है आपका, यहां से इसकी इररिड्यूसिबल या इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का निकालना है, ठीक है। जो कि जब आप इसको रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और विद द हेल्प ऑफ द करेक्टर टेबल फॉर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री की करेक्टर टेबल यूज करके जब आप इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को रिडक्शन फॉर्मूले के थ्रू रिड्यूस करेंगे, तो यहां से आपका इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आएंगे टेट्राहाइड्रल के लिए, विच इज A1 plus T2। ए क्या है, अब यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ए मीन्स ये अब क्या है, सिंगली डिजेनरेट, ए मीन्स सिंगली डिजेनरेट है, ठीक है। टी का मतलब क्या था, टी इज योर ट्रिपली डिजेनरेट, ठीक है। A means singly degenerate. We have only one single possibility here, and here we have three, means three. Triply degenerate means that we have three different energy levels, or we can set of orbitals, molecular orbitals are possible
ठीक है। अब यहां से आपने ये पता कर लिया, और ये सब क्या है, इनको हम कहेंगे दिस A1 + T1 इज आवर ग्रुप ऑर्बिटल्स। ग्रुप ऑर्बिटल्स हमने क्या कहा था कि आपका जितने भी जो सराउंडिंग्स है, मींस हमारे पास 4H है, ठीक है। AH4 टाइप मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। ये जो चारों H पहले एक दूसरे के साथ कंबाइन होके किसके अकॉर्डिंग कंबाइन होंगे, वो आपका साग SALCS सिमेट्री एडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे H की 1s ऑर्बिटल में, ये चारों H के 1s ऑर्बिटल कंबाइन होके आपको देंगे ग्रुप ऑर्बिटल्स, ठीक है। ग्रुप ऑर्बिटल्स, तो जितने भी लिगेंड होंगे वो सब कंबाइन होके आपको ग्रुप ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। ये जो ग्रुप ऑर्बिटल्स देन कंबाइन होंगे किसके साथ, कंबाइन होंगे विथ वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, या मेटल जो भी हो गया, या मेटल होगा, या हमारे पास ए है, तो ए के वैलेंस ऑर्बिटल्स के साथ आपका ये जो आपकी लिगेंड्स के ग्रुप ऑर्बिटल्स है, जो कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ये कंबाइन होके फिर आपको बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम यही देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो 4 हाइड्रोजन कंबाइन होके आपको दो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक आपका है A1, दूसरा है आपका T2। ए मीन्स आपका सिंगली डिजेनरेट है, टी मीन्स आपका ट्रिपली डिजेनरेट है। अब हम देखेंगे कैसे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है बिटवीन ग्रुप ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड एंड द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम, या हम यहाँ मेटल लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप सेंट्रल एटम भी लिख सकते हैं, सेंट्रल एटम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं, देखेंगे ये कैसे कितना कॉम्बिनेशन यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मूव ऑन करते हैं थोड़ा इधर। तो ये आपका इतना पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स फाइंड द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस किसके बीच में होगा, बिटवीन ग्रुप ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स, जो कि हमारे पास अभी क्या है 4 हाइड्रोजन है, एंड वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ, या वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। ये सब मिलके आपको क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे हम ये बना सकते हैं। तो जब हम एक टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को जब हम इमेजिन करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम इजीली, अगर आपको एक टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनाना है तो इसके लिए सबसे सिंपल जो मेथड है वो आप क्या बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है। एक क्यूब बनाएंगे, ये आपके क्या हुआ, एक क्यूब बन गया, ठीक है। ये आपका इस तरह एक क्यूब बना है। एक, अगर आपको एक टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को समझना है तो इसके लिए सबसे जो सिंपलेस्ट वे है वो आप क्या बनेंगे, एक क्यूब बनाएंगे। यहाँ पे सेंटर में क्या है, सेंटर में आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है। सेंट्रल एटम अभी जो हम ले रहे हैं वो ए ले रहे हैं, ए इज आवर सेंट्रल एटम। ए को हम एक ब्लैक डॉट से हम क्या करेंगे यहाँ पे बनाएंगे, और लिगेंड्स जो कि हमारे पास क्या है, एच है, एच को हम लिगेंड्स को हम पुट करते हैं अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ दिस क्यूब, या इस क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स पे हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अब क्या हो गया, दो इसमें स्क्वायर है, एक ये वाला स्क्वायर और दूसरा ये वाला स्क्वायर, ठीक है। तो इन दो स्क्वायर्स के हम क्या करेंगे, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन को रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्नर हो गया, ठीक है, इस स्क्वायर के ये दूसरा कॉर्नर हो गया, ये आपका दो हाइड्रोजन, इस स्क्वायर के दो कॉर्नर पे हम हाइड्रोजन को रखेंगे, ये एक हुआ और ये एक हो गया, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल यहाँ पे एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जो कि हमारा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है। तो आप एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर को आप एक विद द हेल्प ऑफ ए क्यूब आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये है आपका मेटल सेंट्रल एटम या सेंट्रल एटम, और ये है आपका 4 लिगेंड विच इज टेट्राहाइड्रली लिंक टू दिस सेंट्रल एटम। अब ये ऐसे लिंक होंगे इस सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है, टेट्राहाइड्रली ऐसे ये सेंट्रल एटम के साथ लिंक होंगे, ठीक है, और ये सेंट्रल एटम है। अब कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये आपका सेंट्रल एटम है, इसके कुछ ऑर्बिटल्स होंगे, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का हमें पता है इसका जो होगा वो सिर्फ क्या है, एस ऑर्बिटल ही है हाइड्रोजन के पास। अब जो सेंट्रल एटम के पास अगर हम देखें, सो आवर सेंट्रल एटम है एस ऑर्बिटल। आप तो एक तो हमारे पास सेंट्रल और जो एटम है उसके पास एस ऑर्बिटल है, वी हैव पी जेड ऑर्बिटल, वी हैव पी वाई ऑर्बिटल, वी हैव एन पी एक्स ऑर्बिटल। ये 4 ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम के पास, जो कि कंबाइन होंगे ग्रुप ऑर्बिटल्स ऑफ और 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है, ग्रुप ऑर्बिटल्स। ये जो 4 हाइड्रोजन मिल के हमें ग्रुप ऑर्बिटल्स दिया है, इनमें क्या है, सिर्फ 1s ऑर्बिटल ही है। तो इन्हीं की कॉम्बिनेशन से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके क्या बनेंगे, सो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनमें आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग है तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे, और इसके साथ साथ आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी फिगर के मदद से हम देखते हैं कैसे आपका बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहां पे फॉर्म होंगे, ठीक है। जस्ट मिनट। तो कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके सेंट्रल एटम, सो वी हैव सेंट्रल एटम के हम एस ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे विद द ग्रुप ऑर्बिटल्स ऑफ आवर हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन लीगेंड है, या हम ग्रुप ऑर्बिटल्स ऑफ आवर लीगेंड, लीगेंड के कौन से, देयरफॉर एच है तो हमारे पास सिर्फ एक एस ऑर्बिटल आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, वो कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह हम बना सकते हैं, दो क्यूब की मदद से हम इस टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर को बनाएंगे। जस्ट अ मिनट। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं कि ये आपका एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन है हमारा एस ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड एस ऑर्बिटल ऑफ और ग्रुप ऑर्बिटल, दैट इज आवर हाइड्रोजन। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे या तो ये दोनों एस है, ठीक है, दोनों एस के हमारा पॉजिटिव वेव फंक्शन ओवरलैप कर सकते हैं, या दोनों एस के या इस एक जो सेंट्रल एटम के नेगेटिव फंक्शन और नेगेटिव वेव फंक्शन, और दूसरा हमारा हम क्या करते हैं, नेगेटिव वेव फंक्शन को हम सिंपली एक सर्कल से डिनोट करते हैं, ब्लैक सर्कल से, और पॉजिटिव वेव फंक्शन को हम यहाँ पे एक पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, ये आपका सेंट्रल एटम के एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और वो भी क्या है, विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है, ये आपका है पॉजिटिव वेव फंक्शन के साथ, और ये आप का है नेगेटिव वेव फंक्शन। जहां भी नेगेटिव वेव फंक्शन होंगे, वेव फंक्शन मींस हम प्लस लगाते थे, माइनस लगाते थे, अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर आपका इस तरह सॉलिड लाइन से बना हुआ है कंप्लीटली फिल्ड रेड से, तो आपका पॉजिटिव वेव फंक्शन है। अगर सिर्फ एक सर्कल बना हुआ है तो नेगेटिव वेव फंक्शन है। तो क्या होगा, अगर आपकी मेटल की एस ऑर्बिटल आपकी हाइड्रोजन्स के या लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स के एस ऑर्बिटल के साथ अगर कंबाइन होंगे, ये कहाँ पे है, हमने इनको रखा था अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, यहाँ पे रखा था और ये यहाँ पे रखा था। तो अगर आपका इस तरह पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक है, तो अगर इस तरह कॉम्बिनेशन होते हैं बिटवीन द एस ऑर्बिटल ऑफ दिस एस ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड
s orbital of the hydrogen overlaps with the same वेव फंक्शन की साइन क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे आपके पास बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और अगर इसी क्यूब को हम रिपीट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये दो क्यूब है, ठीक है, ये आपका एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है और आपका हाइड्रोजन्स है जो ग्रुप ऑर्बिटल्स का, इनको हमने अल्टरनेट कॉर्नर्स पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, अगर इसकी एस ऑर्बिटल की अगर नेगेटिव वेव फंक्शंस आते हैं तो इन दोनों के वेव फंक्शंस क्या हो गए, अलग हो गए। ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव वेव फंक्शन है, ये भी एस ऑर्बिटल है, वन एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है, सेंट्रल एटम है, लेकिन इसमें वेव फंक्शन का साइन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सेंट्रल एटम है लेकिन वेव फंक्शन का साइन अलग है, नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में ओवरलैप नहीं होंगे, जब ओवरलैप नहीं होंगे तो यहाँ पे आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ s ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड s ऑर्बिटल ऑफ ग्रुप ऑर्बिटल दैट इज फॉर हाइड्रोजन, इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते हैं। एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, दूसरा आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इनको हम जो साइन देता है यहाँ पे, इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम मॉलिक्यूलर सिंबल लिखते हैं 1a1, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम साइन देते हैं 2a1। ये ए और वन या ये टू क्या है, दिस और द मोलेक्यूलर सिंबल्स, ठीक है। बॉन्डिंग को हमने 1 रखा है, एंटी बॉन्डिंग को 2। यहाँ पे ए मीन्स सिंगली डिजेनरेट एंड 1 मीन्स ये क्या है आपका सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू आवर एनी ऑफ द प्लेन, या आप मॉलिक्यूल से कोई भी प्लेन पास करते हैं तो इसके सिमेट्रिकल रहेंगे तो 1 होगा, एंटी सिमेट्रिकल रहेंगे तो 2 होगा। तो ये पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बिटवीन द s ऑर्बिटल ऑफ आवर ग्रुप ऑर्बिटल्स दैट इज 4 हाइड्रोजन एंड द s ऑर्बिटल ऑफ आवर मेटल सेंट्रल एटम दैट इज आवर सेंट्रल एटम। तो अगर s ऑर्बिटल के बीच में कॉम्बिनेशन होते हैं तो आपको 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। अब हमारे पास और भी ऑर्बिटल्स है मेटल के, उनको हम देखते हैं तो उसका कैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो दूसरा हमारे पास है, ये तो आपका ए सेट हो गया। अब हमारे पास दूसरा है T2 सेट, T2 सेट्स है, ठीक है। हमने जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाला था वहां पे हमें आया था A1 प्लस T2। A1 तो हो गया, ये दो आ गए, एक बॉन्डिंग आ गए, एक एंटी बॉन्डिंग आ गए। अब हमारे पास ये जो T2 सेट है, T मीन्स ट्रिपली डिजेनरेट, ठीक है, ट्रिपली डिजेनरेट, डिजेनरेट 3 सेट है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वो हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे और यहां से वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले हम इन 3 सेट्स को हम बनाएंगे, फिर इसके बाद इसी को हम मॉडिफाई करके आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम बना देंगे, ठीक है। तो ये एक क्यूब हुआ, 3 क्यूब हम बनाएंगे क्योंकि हमें जो बनाना है वो 3 सेट्स बनाने हैं, ट्रिपली डिजेनरेट बनाना है। ये आपका दूसरा क्यूब है, ठीक है। एंड this is your third cube. Triply degenerate means we have 3 orbitals of the same energy, 3 energy orbitals है with the same energy। अब यहाँ पे देखते हैं हम, एक जो हमारे पास जो पॉजिटिव साइन थे इनको हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे एक रखेंगे, ठीक है। दूसरा एक साइड वाइज हम क्या करेंगे, उनकी वेव फंक्शन को हम चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव जो हमारे वेव फंक्शन को हम पहले एक सेट पे रखेंगे, इस वाले ऊपर वाले जो हमारा फेस है उस पे रखेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को हम साइड वाइज फेस पे रखेंगे, ये दो हमारा जो इस वाला साइड है इसके फेस पे हुआ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक साइड पे रहेंगे, बैक साइड पे इनके पॉजिटिव लॉब्स को रहेंगे, ये पीछे साइड से है, ठीक है, पीछे साइड से, ठीक है। तो इनकी नेगेटिव लॉब्स को हम इनके अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस पे रखेंगे। तो एक इसमें यहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे इधर रहेंगे, दूसरा इधर रहेगा, दो 4 हाइड्रोजन है। तो जो हमारा इस केस में एक हाइड्रोजन इधर रहेंगे, दूसरा हाइड्रोजन विद ये
सर्कल का मतलब है कि इनका वेव फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इन तीनों का क्या है, दिस ऑल दिस थ्री हैव सेम एनर्जी एंड दिस इज योर टी टू सेट। ये आपका क्या है, टू सेट है। इसमें क्या है, दो आपका टू वी हैव पॉजिटिव लोब्स एंड टू वी हैव नेगेटिव लोब्स। यहाँ पे दो, सब में क्या है, दो पॉजिटिव लोब्स है, दो नेगेटिव लोब है तीनों में। तो इन तीनों का एनर्जी भी क्या होगा, इक्वल होंगे। जब एनर्जी इक्वल होंगे तो ये तीनों सेट क्या होंगे, ट्रिपली डिजेनरेट है। तो इसीलिए हम इनको टी टू सेट्स कहते हैं। टी मीन्स ट्रिपली डिजेनरेट, ठीक है। अब ये आपका टी टू सेट्स भी बन गए। अब ये टी टू सेट भी क्या होगा, ये T2 set combines होंगे किसके साथ, these T2 sets will also combine with central एटम। सेंट्रल एटम के साथ कंबाइन होंगे। अब सेंट्रल एटम के साथ हमारा s ऑर्बिटल तो कंबाइन हो गए सेंट्रल एटम के साथ, जिसमें हमारे पास A1 और A1 एंटी बॉन्डिंग और A1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अब ये जो तीन सेट है, ये कंबाइन किसके साथ होगा, आपके एक px pz के साथ होंगे, py के साथ होंगे, px के साथ होंगे, ठीक है। p, इन तीनों p ऑर्बिटल्स के साथ ये कंबाइन होंगे और आपको तीन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बोथ बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे आपको फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरह ये आपके pz ऑर्बिटल्स को हम ड्रॉ करते हैं। देन वी हैव हियर py ऑर्बिटल्स, ठीक है। p और py ऑर्बिटल्स, इसको हम ऐसे बनेंगे। अब देखो साइन के बदले हम, अगर आपका पॉजिटिव लोब है, इसको हम कलर से क्या करेंगे, रेड कलर से हम इसको फिल अप करेंगे ताकि यहाँ पे हमें ओवरलैप दिखाने में आसानी रहे। एक साइड को हम खाली छोड़ते हैं, एक साइड को हम पूरे रेड कलर से हम इसको फिल अप करेंगे। और ये जो रेड कलर के साथ फिल अप किया है वो पॉजिटिव लोब है, और जो खाली है वो आपका नेगेटिव लोब है। और ये जो आपका एस वाले ऑर्बिटल, इसको हम एस से बनाएंगे। इसका मतलब है एक आपका पीछे की ओर है, एक आपका आगे की ओर है, ठीक है। तो ये आपका जो रेड कलर से मैंने फिलअप किया है, ये आपका पॉजिटिव लोब है, और खाली जो है वो नेगेटिव लोब है। अब जब ये pz ऑर्बिटल्स या px ऑर्बिटल या py ऑर्बिटल्स इनके साथ कंबाइन करेंगे, तो यहां से आपको थ्री सेट्स ऑफ ऑर्बिटल मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इस वाले अगर कॉन्फ़िगरेशन के साथ T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ आपका pz ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो आपका क्या बनता है, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पर रीड्रॉ करते हैं। तो ये आपका क्या है, अरेंजमेंट है टेट्राहाइड्रल में, जहां पे आपने लिगेंड्स को, दैट इज फोर हाइड्रोजन्स को क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ देयर लोब। ये आपका नेगेटिव साइडेड है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे दो हाइड्रोजन है जिनका लोब्स क्या है, पॉजिटिव साइडेड लोब्स हमने ऊपर फेस पे रखा है, नेगेटिव को नीचे रखा है, ठीक है। अब जब इसको हम कंबाइन करते हैं विद दिस pz ऑर्बिटल्स, इसको क्या करेंगे हम, इस ऑर्बिट इस वाले pz ऑर्बिटल को इस फोर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है। सेंट्रल एटम के ये pz ऑर्बिटल्स हैं। तो ये आपका नेगेटिव लोब, इसको हम क्या करेंगे, फिल अप करेंगे, ठीक है। फिल अप मींस, अब ये क्या है देखो आगे, यहाँ पे भी आपका नीचे साइन क्या है, ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है, और सेंट्रल एटम का साइन भी क्या है, लोब्स का नेगेटिव है। उसी तरह अगर हम ऊपर की बात करें, ये वाला हाइड्रोजन भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव लोब है, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। तो इन तीनों के बीच में क्या होगा, नेट इफेक्टिव ओवरलैप होंगे। यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैप होंगे, क्योंकि इनकी वेव फंक्शन का साइन क्या है, सिमिलर है। जब ये इफेक्टिव ओवरलैप होंगे तो यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, जिनको हम कहते हैं 1T2, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक अगर इस कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्या मिला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिला। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं उल्टा करता हूं, यहाँ पे अगर मैं जो हमारे pz ऑर्बिटल के जो लोब है उसको क्या करते हैं, मैं इसी क्यूब को मैं रिपीट करता हूं, ठीक है। इस तरह मैं बनाता हूं तो क्या होगा, हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रखा था विथ नेगेटिव जो उसका वेव फंक्शन है, और यहाँ पे हमने दो हाइड्रोजन को रखा था विथ
पॉजिटिव वेव फंक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, इस पी जेड ऑर्बिटल को रिवर्स करता हूँ। ये आपका सेंट्रल एटम है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो पॉजिटिव लोब को मैं नीचे लाता हूँ, नेगेटिव लोब्स को मैं ऊपर ले जाता हूँ वेव फंक्शंस को, ठीक है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर बनेंगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दो हाइड्रोजन जो है इनका लोब्स की जो वेव फंक्शन है वो नेगेटिव है, ऊपर इन दोनों का पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, बीच वाला पॉजिटिव है। तो इनके बीच में नेट इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, जिससे हम कोडिंग करते हैं 2t2, ठीक है। ये आपका जब इफेक्टिव ओवरलैप हो रहा है पीजेड और हाइड्रोजन के हमारे जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑर्बिटल्स के बीच में, तो आपका यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होते तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब आगे हम इसी फिगर पे ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या है, देखो अब यहाँ पे पॉजिटिव लोब जो है वो इस वाले फेस पे है, ये एक पूरा फेस है, नेगेटिव वाले लोब्स इस फेस पे है। अब अगर इस पी और जो वाई एक्सिस वाले पी इस ऑर्बिटल को मैं लाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये आपका क्या है, दिस साइड इज योर ये आपका क्या है, पॉजिटिव लोब है वाई पी वाई ऑर्बिटल्स की, और ये आपका नेगेटिव लोब्स है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इन हाइड्रोजन का भी क्या है, पॉजिटिव लोब्स है, और पी वाई ऑर्बिटल्स के भी पॉजिटिव लोब। यहाँ इस साइड सारे जो हाइड्रोजन एज वेल एज पी ऑर्बिटल्स के लोब्स क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो यहाँ पे आपका क्या बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं, अब इस केस में क्या करेंगे, अब मैं इसको रिवर्स करता हूं। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं, ठीक है। और हमारा ये जो क्यूब था ऐसे था, ठीक। और हाइड्रोजन ये हमारा इस तरह था। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये जो हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल है, इसकी हम वेव फंक्शंस को अलग करते हैं। अब इस साइड में लगाता हूं जो अपोजिट फेस पे है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ पॉजिटिव लोब, और इस साइड में लगाता हूँ नेगेटिव लोब। अब यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होंगे, और जब इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होंगे तो यहाँ पे इस केस में अब आपका क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ पे आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक हमारे पास दो सेट ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, टू सेट ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर्स बन गए। अब यहाँ पे लास्ट जो बचता है वो आपका क्या है, पीजेड है, ठीक है। ये आपका पीजेड है। अब इसका कॉम्बिनेशन लास्ट बचता है इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारा बॉन्डिंग बचता है, और हम देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे और एक फिगर बनाते हैं, तो उससे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो ये आपका थर्ड हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन था इस तरह। ये आपका क्यूब है, ठीक है। ये आपका क्यूब है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन्स को रखा था, दो हाइड्रोजन्स को, और यहाँ पे हमने दो हाइड्रोजन्स को रखा था ऐसे, जिनका क्या है, साइन अलग है, ठीक है, बैक साइड बैक साइड में है। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे, ये वाला जो हमारा पी एक्स ऑर्बिटल बचता है, जिनकी हमने लोब्स को दिखाया था ऐसे। अब ये क्या है, इसका मतलब है ये आपका पीछे साइड है, इस तरफ है, और ये हमारे सामने की साइड से है, ठीक है, सामने की साइड से है। अब इसे क्या होगा, इसमें आपका ओवरलैप होंगे या नहीं होंगे, तो वो हम देखेंगे। तो ये अगर पीछे साइड की फेस पे है, ये दोनों भी क्या है, पीछे साइड की फेस पे है, ये इस तरह है, यहाँ पे ये वाला लोब है पीछे की साइड, ये हमारे साइड है। तो ये दो क्या है, पीछे साइड पे है, ये दो हमारे सामने वाले फेस पे है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे भी बॉन्डिंग बनेंगे। तो यहाँ पे आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं
अब क्या करते हैं, इन दोनों की लोब्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन है यहाँ पे विद अपोजिट लोब्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी लोब्स की डायरेक्शन को मैं चेंज करता हूँ। अब हमारे साइड जो है इसको मैं लाता हूँ पॉजिटिव लोब्स, पीछे की साइड नेगेटिव लोब्स। ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव एक साइड, और जो पी एक्स ऑर्बिटल की नेगेटिव और हाइड्रोजन के पॉजिटिव लोब्स एक साइड। अब इसकी वजह से यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होंगे, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास कितने आए, ओवरऑल वी हैव 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एस की कॉम्बिनेशन से दो आए, और ये जो ट्रिपल डी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन से टोटल हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। 6 में से हमारे पास तीन क्या था, 3 we have bonding molecular orbitals and 3 we have anti-bonding molecular orbitals. Total we have 8 molecular orbitals. अब इसकी एनर्जी वाइज अगर इनको हम पुट अप करें, तो सबसे पहले हमारे पास था A1 सेट। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था जो कि S और S की कॉम्बिनेशन से। दूसरा हमारे पास था 1 T2 सेट, 1 T2 सेट। ठीक है, 1 T2 में हमारे पास क्या था, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे जो बॉन्डिंग था, 3 हमारे पास नॉन बॉन्डिंग था। ठीक है, उसी तरह आपका एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कैसे बनेंगे, एक तो इसका एंटी बॉन्डिंग आया एस ऑर्बिटल की, तो इसको हम लिख सकते हैं वी हैव 2A1, और ये हमारे पास 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। और दूसरा हमारा जो एंटी बॉन्डिंग है वो है T2T2। यहाँ पे भी हमारे पास 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि एंटी बॉन्डिंग था। ये दो हमारा बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये दो सेट है वो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल हमारे पास टोटल 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑफ आवर 4 हाइड्रोजन दैट इज ग्रुप ऑर्बिटल्स, एंड वी हैव 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स ऑफ आवर सेंट्रल एटम। तो ये हमारा था टेट्राहाइड्रल की केस में इतना 8 ऑर्बिटल्स हमें फॉर्म हो रहा है। अब हमारे पास रहता है स्क्वायर प्लेन। तो दूसरा जो हमारे पास पॉसिबल ज्योमेट्री है वो है स्क्वायर प्लेनर। या तो वो टेट्राहाइड्रल फॉर्म कर सकते हैं या स्क्वायर प्लेनर फॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कैसे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो दूसरा है हमारा जो पॉसिबल ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर विच इज और ए और H4 हमारा ऐसे ये क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिस ए इज आवर सेंट्रल एटम एंड H इज आवर 4 लिगेंड्स। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो 4 लिगेंड्स है वो कंबाइन होके ये हमें ग्रुप ऑर्बिटल्स देंगे, लीनर जिससे हमने साक किया था, या लीनर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या हम कहेंगे सिमेट्री एडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें ग्रुप ऑर्बिटल्स देंगे 4s। और यहाँ पे फिर भी सेंट्रल एटम हमारा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। डी को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे क्योंकि इसका ज्यादा इफेक्टिव रोल नहीं रहेगा। हम जो भी डिस्कस करेंगे वो S और P ऑर्बिटल्स के रिलेटेड करेंगे। अब यहाँ पे पहला जो हमारा काम होता था वो हमने लिमिटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया स्क्वायर प्लेनर। इसके हमें पॉइंट ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। पॉइंट ग्रुप है हमारा D4H पॉइंट ग्रुप फॉर, ये क्या है आपका पॉइंट ग्रुप है। ठीक है, पॉइंट ग्रुप फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब जब आपका पॉइंट ग्रुप पता चल चुका है, अब क्या करेंगे, इनकी आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आप देखेंगे क्या क्या है। तो ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आपको किसी भी बुक में मिल सकते हैं। ठीक है, तो D4H के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के लिए हमें इनके ऑपरेशंस चाहिए। एक इनमें आइडेंटिटी होता है। ठीक है, 2C4 होंगे, देन वी हैव C2 होंगे, देन वी हैव 2C2 बार होंगे, देन वी हैव 2C2 डबल प्राइम, then we have identity, then we have 2S4, and then we have sigma H, and we have 2 sigma V, and then we have 2 sigma D। तो ये सब क्या है, आपकी सिमेट्री ऑपरेशंस है। तो ये जो 4 हाइड्रोजन की अगर हम
रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट निकाले तो इनका करेक्टर जो रिड्यूसिबल टर्म रहता है वो 4002000 रहता है एंड देन वी हैव 420 है। ठीक है, ये इनकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को करेक्टर टेबल की मदद से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ करेक्टर टेबल आप जब रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस निकालेंगे तो the irreducible representations for a D4H point group is A1G, then we have B1G and finally we have EU। अब यहाँ पे भी ये A क्या है, A आपके पास सिंगली डिजेनरेट है, ठीक है। We have B is also our singly degenerate। अब ये A और B डिपेंड करेंगे यहाँ पे आपकी ये क्या है, आइडेंटिटी क्या है, और ये आपका ई जो है वो डबल डिजेनरेट है, ठीक है, डबल डिजेनरेट। टोटल हमारे पास इधर दो होंगे, यहाँ पे एक होंगे, यहाँ पे एक, चार हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे या अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे। अब इसको अगर हम टेट्राहाइड्रल को इस चार जो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं। देखें, एक तो ये पॉसिबल, इसको हम रेड से ही दिखाते हैं क्योंकि एर्लियर केस में भी हमने इनको रेड से ही दिखाया था। तो ये आपका इस तरह एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जहां पे चारों क्या है आपका एक ही वेव फंक्शन में एग्जिस्ट करे। दूसरा ये पॉसिबल है कि एक उन दोनों का दो हाइड्रोजन का वेव फंक्शन एक जैसा हो और दूसरे दो हाइड्रोजन का वेव फंक्शन नेगेटिव साइड हो, ये पॉसिबल है। एंड देन थर्ड पॉसिबल यहाँ पे दो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है जो EU वाला है जहां पे ये इस साइड आपका दूसरा होगा। इस साइड आपका नेगेटिव वेव फंक्शन होंगे। तो अगर इसको हम ऊपर और नीचे की ओर करते हैं तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी पॉसिबल है। तो ये चार पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है इन केस ऑफ ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब ये जो चार है ये आपका A1G है, ठीक है, ये आपका B1G है एंड दिस टू इज आवर EU। अब ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन होंगे, किसके साथ कंबाइन होंगे, दिस विल कंबाइन विद द ग्रुप ऑर्बिटल्स ऑफ फोर हाइड्रोजन, दैट इज आवर लिगेंड। हमारे लिगेंड के साथ ये क्या होंगे, कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन में सिर्फ क्या है, s ऑर्बिटल्स ही हैं। तो पहला जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, इस वाले A1G प्लस 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, बोथ एक में क्या होगा विद पॉजिटिव साइन, दूसरा हमारा नेगेटिव साइन ऑफ द वेव फंक्शन। अब यहाँ पे ये पॉसिबल है, देखो ये हमारा चार हाइड्रोजन था पहला वाला केस A1G की केस में, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये हम इसको दो बना लेते हैं पहले। ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है चार। अब जब ये सेंट्रल मेटल एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ या s ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन होंगे तो ये s ऑर्बिटल के पास दो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक तो क्या है कि ये s ऑर्बिटल का भी वेव फंक्शन का साइन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें s ऑर्बिटल की वेव फंक्शन का साइन भी क्या है, पॉजिटिव है। अब दूसरा केस ये है कि s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव भी हो सकता है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सब क्या है, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे नेट इफेक्टिव ओवरलैप होंगे, तो इसकी वजह से आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे और इसको हम लिखते हैं A1G कोडिंग करते हैं। अब यहाँ इस केस में क्या है, आपकी जो 1s ऑर्बिटल की वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव है, तो ये चार क्या है, लीनियर ग्रुप जो हमारा ग्रुप ऑर्बिटल्स है वो प्लस है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसका जो कोड होगा 2A1G। जी यहाँ पे क्या है, ये सब आपका जी रेड, जी रेड में सेंटर ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल इससे यहाँ
मैं राइट साइड पे जाता हूँ, वहां पे भी प्लस है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पे जी लगाते हैं। सिंपली जो हमने पहले नोटेशंस ग्रुप थ्योरी में लगाया था वही सब यहाँ पे भी वैसे ही है। ठीक है, तो ये पहला आपका सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुआ। दूसरा आपका है ये वाला ऑर्बिटल्स। ठीक है, हम इसको पहले इन दोनों को लिखते हैं। ये आपका एक कॉम्बिनेशन ऐसा था। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन इसका उल्टा भी था। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन। इसमें भी आपके पास दो पॉसिबल है, या तो ये बॉन्डिंग बन सकता है या ये एंटी बॉन्डिंग बन सकता है। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एस ऑर्बिटल। अब हमारे पास पी ऑर्बिटल बचता है, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। ठीक है, पी एक्स को हमने दिखाया था ए से, एक हमारे साइड में है, एक पीछे की साइड से। ये आपका वाई ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये आपका जेड ऑर्बिटल है इस तरह। इनमें भी क्या होगा, एक आपका पॉजिटिव लोब है जिसे हमने रेड से दिखाया था इस तरह, दूसरा आपका क्या है, नेगेटिव लोब है जिसको हमने खाली रखा था। तो ये जो रेड है वो सब क्या है, पॉजिटिव लोब है। अब ये अगर मैं इस पी वाई ऑर्बिटल्स को लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी जस्ट हमें मैं क्या करता हूँ, इस लोब को रिवर्स करता हूँ, तो इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रहेंगे, इस साइड भी आपका पी जेड ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब रहेंगे। जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, नेट इफेक्टिव ओवरलैप। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो इनमें क्या बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका इसको मैं अगर रिवर्स करता हूँ इस तरह, ठीक है, पॉजिटिव लोब्स को मैं इस साइड लाता हूँ, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसकी वजह से इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपका बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एक साइड तो इस तरह बन सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो सेट था वो इस तरह था, यहाँ पे इस तरह भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल था। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो दिखाते हैं ताकि हम बॉन्डिंग भी दिखा सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग। अब मैं पी जेड ऑर्बिटल्स को कंबाइन कराता हूँ इसके साथ। ठीक है, इस वाले पी जेड ऑर्बिटल्स को मैं कंबाइन कराता हूँ इस वाले सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज आवर ग्रुप ऑर्बिटल्स। तो ये आपका इस तरह होगा लोब्स। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह होंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जो पॉजिटिव लोब्स है वो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव लोब्स ऑफ आवर पी जेड ऑर्बिटल्स एंड द पॉजिटिव लोब्स ऑफ आवर ग्रुप ऑर्बिटल्स इज ऑन दिस सेम सेट, जिसकी वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप होगा, तो ये बनेंगे आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाउएवर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वजह से ये क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये जो दो सेट है, दो एक EU वाला सेट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं EU। ठीक है, EU बॉन्डिंग वाले को, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग वाला दो है इनको मैं लिखता हूँ 1EU, और ये जो एंटी बॉन्डिंग है इसको लिखता हूँ मैं 2EU। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म हुआ है। अब हमारे पास बचता है ये वाला ऑर्बिटल और हमारा जो लेको है। ठीक है, लेको से जो बना है, या हम ग्रुप ऑर्बिटल्स जो फॉर्म हुआ ये वाला, ये हमारे पास बचता है, और एक हमारे पास बचता है पी एक्स ऑर्बिटल। अब अगर मैं यहाँ पे पी एक्स ऑर्बिटल को लाता भी हूँ इस तरह है, ये हमारे मतलब इस स्क्रीन के पीछे की ओर है, ये हमारे साइड है, तो इन दोनों के बीच में कोई ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होंगे। तो ये दोनों क्या रहेगा, दिस वन एंड दिस वन रिमेन इज नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या रहेंगे, आपके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहेंगे। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और इस ऑर्बिटल को अगर मैं इसको यहाँ से ये डिलीट कर दूं, क्योंकि इन दोनों में ओवरलैप्स तो हो नहीं रहा है, तो ये आपके पास एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, इसको हम कोडिंग देते हैं 1B1G। ठीक है, और इसको जो पी एक्स ऑर्बिटल है जो कि नॉन बॉन्डिंग है, इसको हम लिखते हैं A1AU। ठीक है, वन क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एंटी बॉन्डिंग नहीं है, नॉन बॉन्डिंग है। तो टोटल हमारे पास कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7
एट ऑर्बिटल्स है, जिनमें हमारे पास 3 क्या है, बॉन्डिंग है, 3 हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है, 2 हमारे पास नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अगर मैं इनको एनर्जी वाइज अगर इनको मैं रख दूं एक लेवल में, तो यहाँ पे ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको दिखा सकते हैं 1A1G। ठीक है, दूसरा आपके पास जो दो सेट है 1EU, देन वी हैव नॉन बॉन्डिंग 1AU, then we have 1B1G, and then we have 2EU, and then finally we have 2A1G, तो कि एंटी बॉन्डिंग है। अगर डायग्रामेटिकली मैं इनको दिखाऊं तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन से बना होता है। ठीक है, जहां पे जो मेटल की एस ऑर्बिटल की लूप्स का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो 2EU सेट है, एंटी बॉन्डिंग 2EU सेट कैसे बना था, ये ऐसे बना था। जब आपका ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है, और ये वाला ऑर्बिटल दोनों में से एक, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा था, तभी आपका एंटी बॉन्डिंग बना था। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल होंगे वो इस साइड क्या होंगे, पॉजिटिव वाला होंगे लोब, और इस साइड नेगेटिव होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव लोब्स होंगे, इसकी यहाँ पे नेगेटिव लोब। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका ये बना था। ठीक है, B1G की अगर हम बात करें, B1G का बिल्कुल यही कॉन्फ़िगरेशन रहा था, क्योंकि इसके साथ कोई ऐसा ऑर्बिटल नहीं था किनमें, लेको में, जो कि इसके साथ कंबाइन कर सके। या हम कह सकते हैं जो px ऑर्बिटल है ऑफ यूर सेंट्रल एटम, वो इस 1B1G के साथ फिजिबल ओरिएंटेशन में नहीं थे, तो ये दोनों आपका नॉन बॉन्डिंग रहा। ये जो 1EU है वो इफेक्टिव ओवरलैप की वजह से बॉन्डिंग बन गया, जहां पे आपके p ऑर्बिटल इज वेल एज s ऑर्बिटल की लोब्स की डायरेक्शन क्या था, एक जैसे थे। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल्स का पॉजिटिव साइन और s ऑर्बिटल की वेव फंक्शन का साइन भी एक जैसा था। ये किसकी वजह से बना था, ये हम दिखाएं तो आपको ऐसे इफेक्टिव ओवरलैप की वजह से ये दोनों बना था। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंट्रल एटम की एस ऑर्बिटल का भी वेव फंक्शन क्या था, एक जैसा था। तो ओवरऑल हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये दो आपका क्या था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये दो आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये दो और आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। टोटल यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 3, टोटल 7 ऑर्बिटल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास बन रहा है। ठीक है, दो इधर एक इधर, 3, 2 इधर एक इधर, 4 नॉन बॉन्डिंग एक सेट, 7, टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, 7 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब ये हुआ हमारा दोनों टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर के लिए। अब यहां से हम बना सकते हैं वाश डायग्राम। ठीक है, वाश डायग्राम हम बनाएंगे और देखेंगे फिर वाश डायग्राम से हम कैसे ज्योमेट्री ऑफ सच मॉलिक्यूल्स या टेट्राहाइड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है वो हम दिखा सकते हैं। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द wash diagram for AB4 type molecule, that is our pentaatomic molecule। अब एक साइड हम टेट्राहाइड्रल रखेंगे और एक साइड हम रखेंगे स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और यहाँ पे टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग भी है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग ज्यादा वो जो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो हमारा ज्योमेट्री अनस्टेबल रहेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे बॉन्डिंग को ही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल था वो था A1G, और यहाँ पे हमारे पास था T2G इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल। यहाँ पे हमारे पास था स्क्वायर प्लेनर में एक था A1G, एक था आपका यहाँ पे दो सेट बन रहे थे। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में एक आपका बॉन्डिंग बन रहा था और एक सेट आपका एंटी बॉन्डिंग बन रहा था A1AU। ठीक है, तो यहां से जब आप स्क्वायर प्लेनर पे जाते हैं तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप इंक्रीज होता है। वो कैसे हम दिखाएंगे, T2G से आपकी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिक्रीज होगा और जो नॉन बॉन्डिंग रहा था उसका एनर्जी थोड़ा इंक्रीज होगा। तो ये इस तरह आप वाश डायग्राम बना सकते हैं
फॉर ए बी फोर दैट इज ए पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यहाँ पे हम जब ओवरलैप की बात करते हैं तो ऐसा था आपका जो चारों जो एटम्स थे वो इस तरह था, और यहाँ से आपका जो जो क्या कहते हैं एस ऑर्बिटल्स थे आपकी सेंट्रल एटम का। तो यहाँ पे इस वाला ऐसे कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे ओवरलैप ज्यादा था, लेकिन इसकी बात करें तो हमने इसको एक क्यूब में हमने दिखाया था जहां पे हाइड्रोजन्स क्या थे, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे थे एक क्यूब के, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह था, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे चांसेस ऑफ ओवरलैप क्या है, ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल है, ये नॉन बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है टेट्राहाइड्रल के लिए। तो ये है आपका ओवरऑल, इनकी ज्योमेट्री आप बना सकते हैं फिगर से देख के, यहाँ पे भी फिगर इजीली बन सकते हैं। तो ये आपका वास्ट डायग्राम है फॉर AB4 टैब दैट इज पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम दिखाते हैं यहाँ से आप कैसे ज्योमेट्री को पता कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप कोई भी फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है BH4 है, BH4 नेगेटिव है, ठीक है। BH4 नेगेटिव का देखते हैं हम ज्योमेट्री, टेट्राहाइड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो BH4 में सबसे पहले हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 3 रहेंगे। 4 हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन के पास एक है, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है, टोटल कितना हुआ, 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, सेटअप करते हैं और देखेंगे कि इसका एनर्जी कहाँ पे, जो सबसे होमो, जहाँ पे हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जहाँ पे कम होगा, उस साइड, अगर टेट्राहाइड्रल की साइड एनर्जी कम होंगे तो इसका ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगा, अगर स्क्वायर प्लेनर की साइड ज्योमेट्री एनर्जी कम होंगे तो वो स्क्वायर प्लेनर होंगे। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1A1 मींस ये सिंगल डिजेनरेट है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। यहाँ पे E है तो डबल है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, और 8 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये क्या हुआ, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम इस एनर्जी लेवल की बात करें तो टेट्राहाइड्रल साइड में क्या है, इसकी एनर्जी कम है, तो BH4 की जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहाइड्रल होगा, ठीक है, टेट्राहाइड्रल होंगे, ठीक है। इस तरह अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल BeH4 की कितना होगा, तो बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2 बेरिलियम में, 4 हमारा हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको इस वाले जो डायग्राम में आपको फिलअप करना है, सेट करना है, देखना है फिर कितना आपको आता है। तो 1 2 3 4 5 6। अब इस केस में यहाँ पे इस ऑर्बिटल में 1 EU का एनर्जी क्या है, कम है, तो इसका जो शेप होगा स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं कि ज्योमेट्री आपका टेट्राहाइड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल्स है, आप इनकी जो वास्ट डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करके देखेंगे कि इनकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल आ रहे हैं या स्क्वायर प्लेनर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4 माइनस है, इसका देखेंगे NH4 प्लस है, वी हैव NH4 प्लस है, इसका आप ज्योमेट्री देखेंगे। वी हैव LiH4 माइनस है, इसकी ज्योमेट्री आप देखेंगे। BH4 प्लस है, इनकी ज्योमेट्री आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वाश डायग्राम कि इनका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहाइड्रल है, ठीक है। तो ये था आपका वाश डायग्राम फॉर पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कैसे हम वाश डायग्राम को बनाएंगे, फिर वहां से क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, वो सब हमने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वास्ट डायग्राम फॉर पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल विद इट्स एप्लीकेशन खत्म होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।